हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 19 जुलाई से लेके 25 जुलाई तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। Ten of Wands, Six of Cups, Page of Cups, Five of Wands, and Six of Wands. Okay. So हमारे पास है Five of Wands. Five of Wands है एक तरीके के बैटल के बारे में, इनर बैटल। जैसा लगता है ये पर्सन इस वक्त अपने आप को घिरा हुआ पा रहा है प्रॉब्लम से, क्योंकि बहुत सारे वॉन्ड्स हैं यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है। सो प्रोबेबली इनके लाइफ में इतना कुछ चल रहा है कि ये समझ ही नहीं पा रहे कि वो इससे डील कैसे करेंगे। आई थिंक आपके रिलेशनशिप का ये एक टफ फेज है और इसमें इस रिलेशनशिप को कैसे वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे वो बचा सकते हैं, इसके बारे में वो लगातार सोच रहे हैं। इनफैक्ट 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लगता है कि इस पॉइंट पे इस पर्सन के लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक साथ इन पे भारी पड़ रही हैं। लाइक इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इनकी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस एंड बाकी सारी चीज़ें। और लगता है जैसे ये पर्सन हेल्थ के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। आई थिंक ये पर्सन ऐसा महसूस कर रहा है जैसे कि सारी परेशानियां एक साथ एक बार में ही उन्हें फेस करनी पड़ रही है और जैसे लगता है कि ये बहुत टायर्ड हो चुके हैं। ऑल्सो इस पर्सन का मन कभी कभी करता है कि वो सारी चीज़ों को छोड़ के कहीं दूर चले जाएं और कुछ समय अकेले बिताएं ताकि वो चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सके। बट देन उन्हें पता है कि प्रॉब्लम्स जो भी है वो सॉल्व की जा सकती है। पेशेंस रखने की ये पर्सन कोशिश करता है क्योंकि उन्हें पता है कि प्रॉब्लम से दूर जाकर वो शायद चीज़ों को और डिले कर देंगे और ये ऐसा नहीं चाहते। ऑल्सो 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन हर लेवल पे स्ट्रगल कर रहा है इस वक्त। एंड जब तक आप उनके साथ थे या जब तक ये रिलेशनशिप परफेक्ट था तब तक इस पर्सन को कुछ पता ही नहीं चल रहा था। जैसे आप किसी तरीके से उन्हें हील कर रहे थे या सपोर्ट कर रहे थे और अब जब आप आसपास नहीं हैं तो ये पर्सन महसूस कर रहा है कि लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। नाउ मे बी हो सकता है आपका ब्रेकअप हो गया हो और ये पर्सन आपसे अभी दूर है या पॉसिबली एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। जो भी है आपकी प्रेजेंस की कमी नहीं लग रही है। ओके या मे बी आप दोनों के बीच इश्यूज हैं, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई और उसके बाद ये पर्सन आपसे दूरी बनाने लगा या साइलेंट हो गया और अब उन्हें ये कमी खल रही है। उन्हें लग रहा है कि सब कुछ उनके अगेंस्ट ही जा रहा है और इस वक्त उन्हें कोई समझने वाला भी नहीं है। इस लड़ाई को वो पहले आपके साथ लड़ रहे थे तो चीज़ें आसान थी, लाइफ बेहतर थी और अब वो बिल्कुल अकेले हैं, जानते नहीं कि उन्हें कहाँ जाना है, क्या करना है। ऑल्सो ये अकेलापन काफ़ी टायरिंग भी है बिकॉज वो ड्रेन हो रहे हैं, उनकी हिम्मत जवाब दे रही है जिस हिसाब से वो इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये जानते हैं कि इन्हें करेज चाहिए। कुछ पुरानी बातें इस पर्सन को आपकी बहुत अच्छे तरीके से याद है और कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड है तो शायद आप एक अच्छे खासे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में है या मे बी जितने भी समय से आप इस पर्सन को जानते हैं वो काफ़ी था आप दोनों को इतना क्लोज लाने के लिए कि अब आपको ऐसा लगता है कि आप कब से एक दूसरे को जानते हैं, जैसे ये रिलेशनशिप हमेशा से ही आप दोनों की डेस्टिनी में लिखा हुआ था। तो इस पर्सन को बात याद आती है पास्ट की। इस पर्सन को याद आता है कि आप किस तरीके से उन्हें मोरल सपोर्ट दे रहे थे, उन्हें हील कर रहे थे, उनका हौसला बढ़ा रहे थे और अब ये पर्सन ऐसा फील कर रहा है कि उन्होंने शायद आपको गलत तरीके से ट्रीट किया, कहीं और का फ्रस्ट्रेशन वो कहीं और निकाल रहे थे। हो सकता है ये पर्सन आपके साथ बहुत रूड हो गया था और उन्हें ये समझ में आ रहा है कि एक्चुअली इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। ये जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जो फ्रस्ट्रेशन इनके मन के अंदर है, उसके कारण इस पर्सन ने
कहीं ना कहीं आपको गलत तरीके से ट्रीट किया और अब सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। इस पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने आपको टारगेट किया बिना किसी वजह के, ब्लेम किया बिना किसी वजह के। तो पेज ऑफ कप्स के साथ अब ये पर्सन पूरी तरह से एक डिफरेंट तरीके से सोच रहा है। आई थिंक ये पर्सन दोबारा कुछ चीज़ों को ढूंढना चाहता है, पाना चाहता है, जैसे कि पास्ट के मोमेंट्स पाना चाहता हूँ, बट वो उन्हें मिल नहीं पा रहे। इनफैक्ट अगर आप इस पेज ऑफ कप्स वाले कार्ड को देखें तो पीछे एक समंदर है और उसमें से ये एक पर्टिकुलर फिश उन्हें ढूंढनी है, ये एक पर्टिकुलर पर्सन उन्हें ढूंढना है। तो ये काम बहुत मुश्किल है और वो जानते हैं कि अब शायद उनके लिए चीज़ें पहले जितनी आसान नहीं होगी। ऑब्वियसली उन्होंने आपको हर्ट किया है और अब आप उन पर वैसे ट्रस्ट नहीं करते। तो ये पर्सन एक पॉइंट पे ये महसूस करता है कि उन्हें शायद गिव अप कर देना चाहिए, बिकॉज अब वो और उनकी परेशानियां ही है बस। आप तो उनके लाइफ से दूर हो ही चुके हैं और आप अब कभी उनके लाइफ का हिस्सा बनना भी नहीं पसंद करेंगे। दूसरी तरफ इनका जो मन है इनसे कहता है कि अगर वह स्ट्रगल करें तो ये 6 ऑफ वॉन्ड्स ज़रूर उनका होगा। ये पर्सन ये महसूस कर रहा है कि इस सिचुएशन में अगर वो किसी तरीके से खुद को संभाल पाए, अपने ऊपर वर्क कर पाए और चीज़ों को सॉर्ट आउट कर पाए, तो फिर से लाइफ बेहतर हो सकती है। वैसे भी ये बस एक फेज है, कभी कभी हर कोई ऐसा फील करता है। तो ये पर्सन ये भी कोशिश कर रहा है कि वो हिम्मत बटोरें। इस वक्त ये अकेले ज़रूर है, मगर ये अकेलापन इन्हें सोचने का भी वक्त दे रहा है और इन्हें लगता है कि अगर ये कोशिश करे तो ज़रूर इससे बाहर आ सकते हैं और उन्हें वो मिल सकता है जो उन्हें चाहिए। वो इस रिलेशनशिप को अभी भी बचा सकते हैं और एक ब्यूटीफुल फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे वॉन्ट्स आपकी रीडिंग में, सो प्रोबेबली आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हैं। वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये बस एक जनरल रीडिंग है, तो साइन कोई भी हो सकता है। ऑल्सो अगर आप चाहें तो पिछले वीक की रीडिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वो भी चेक कर सकते हैं। एंड हमेशा ध्यान में रखें कि ये जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न, 5 of Cups, Strength, 9 of Swords, Justice, and the Page of Wands. Okay. So, 5 of Cups is here. 5 of Cups बात करता है पछतावे की और किसी तरीके की गिल्ट की। स्पेशली 9 of Swords के साथ सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इस पर्सन को अपने किए का और कहे का बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। आई थिंक इस पर्सन को इमीडिएटली रियलाइज हो गया था कि क्या ठीक है क्या नहीं। ऑल्सो ये समझ गए थे कि इन्होंने जो किया है उसके बाद तो चीज़ें दोबारा नॉर्मल होने से रही। स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ ये पर्सन अभी भी कोशिश कर रहा है कि वो अपने आप को संभाल पाए। ऑफ कोर्स जो उन्होंने कहा वो शब्द वापस लेना मुश्किल है, बट ये पर्सन उन शब्दों को वापस लेना चाहता है। ये पर्सन चाहता है कि वो कुछ ऐसा करें कि आप उन पर ट्रस्ट करें। ओके, वो कुछ ऐसा करे कि जिससे आपको लगे कि वो वाकई में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, बदलने के लिए तैयार है और जस्टिस करेंगे। तो ये पर्सन चाहता है जस्टिस करना। ये पर्सन चाहता है कि जो भी आप डिजर्व करते थे और जो आपको नहीं मिला वो आपको वो दे। पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन ये भी महसूस कर रहा है कि आप अनकम्पेरेबल है, बिकॉज जितना हर्ट उन्होंने आपको किया उसके बाद तो शायद आप आसानी से मूव ऑन कर चुके होते। उन्हें ऐसा लगता है कि आप अभी भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि ये लॉयल्टी उन्हें कहीं और नहीं मिल सकती। पेज ऑफ वॉन्ड्स को देख के पर्सन थोड़ा हैरान है कि आप कितने डेडिकेटेड हो सकते हैं प्यार में और कितने अमेजिंग लवर हो सकते हैं। ये बात इस पर्सन को अब महसूस हो रही है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Lady Nada, Heart Awakening, Awaken to Acceptance and Divine Love, Give and Receive and Balance। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको
एक्सेप्ट करना चाहिए उस लव को जो आपके लिए है। आई थिंक ये कार्ड आपसे कह रहा है कि शायद आपके पास कोई लव का ऑफर आने वाला है इस पर्सन की तरफ से, या कोई नई चीज़ जो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। हो सकता है ये पर्सन आपको कुछ बदला हुआ सा नजर आए। तो टैरो इस वक्त आपसे कह रहा है कि आपको जो भी लव मिल रहा है आप उसे ज़रूर एक्सेप्ट करें, बट एट द सेम टाइम ये भी ध्यान रखें कि एक बैलेंस क्रिएटेड हो ताकि जस्टिस फॉलो हो। आप जो दे रहे हैं वो आपको मिले, रेसिप्रोकेट हो वो लव, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।